साथियों नमस्कार। मैं अशोक बड़तिया राजस्थान से ऑल इंडिया बंजारा संदेश टीवी के माध्यम से आप सबको एक संदेश देने का मौका मिला। उसके लिए मैं ऑल इंडिया बंजारा संदेश टीवी का और विशेषकर सुभाष जी चौहान जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथियों, मेरी तरफ से दो अपील, एक अपील सरकार को और दूसरी अपील अपने समाज को। सबसे पहले मैं समाज को एक अपील करना चाहता हूं कि जैसा कि मैं आपके सामने दिख रहा हूं, मैं भी पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हो गया था, लेकिन डॉक्टरों की बताई हुई दवाई और अपने सावधानियों की वजह से मैं आज आपके सामने फिट हूं और लगभग 2-5% और कमियां हैं, तो मैं उसमें अभी नेगेटिव नहीं हुआ हूं। फिर भी मैं चिंता की कोई बात नहीं है, मैं फिट हूँ। तो मैं यही संदेश आप सबको देना चाहता हूँ कि कोरोना से डरे नहीं, घबराएं नहीं, सावधानियां जरूर बरतें। सरकार की जो बताई हुई गाइडलाइंस है उन सब का पालन करें और घर पे स्टे करके संपूर्ण बिल्कुल विराम कर दीजिए घर को और पूरी तरह से सावधानियां जरूर अपनाएं। अपने बिल्कुल मिलना जुलना, कहीं बाहर निकलना जब बहुत जरूरी काम से ही बाहर निकले और इससे डरे नहीं। हो भी जाए तो उसकी देख रेख रखें और सावधानियों के साथ में उसको बहुत जल्दी थोड़ी भी लक्षण दिखने पर जांच कराएं और जांच कराने के बाद में इसका इलाज लेकर के मैं घर पर ही इलाज लिया है और आज मैं फिट हूँ। दूसरा, मैं सरकार को मैसेज करना चाहता हूं कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ ही दिनों में देश पूरा संपूर्ण लॉकडाउन होने की स्थिति में है। इस बात में कतई कोई दो राय नहीं है कि इस कोरोना की दूसरी लहर ने ग्रामीण स्तर पर अपनी भयावह स्थिति पैदा कर दी है। ये बात माननी पड़ेगी कि पिछली लहर ग्रामीण इलाकों में नहीं थी, लेकिन इस लहर ने ग्रामीण स्तर में भी अपने पैर पसार लिए हैं और स्थिति काफी भयानक है। लेकिन सरकारों को इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस देश की लगभग 30 से 35% आबादी ऐसी है कि जो उसमें ज्यादातर लोग अभी भी घूम फिर करके अपनी जीवन यापन की या 2 टाइम की रोटी का अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और अगर हम पूरे देश को लॉक कर देंगे, कहीं किसी के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, घर में आदमी कितने दिन जीवित रह सकता है? उसके दिन घर में एक दिन का भी राशन नहीं है और उसको आप घर में लॉक कर दीजिए तो वो बहुत दिन भूखा नहीं रह सकता। सरकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि कोई भूखा ना सोए, लेकिन निचले स्तर पर जो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं उनकी बेरुखी और उनकी अनदेखी की वजह से सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी सही सलामत टाइम पे नहीं हो पाता है और उसकी वजह से गरीब आदमी को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस बात पर भी सरकार को विचार करना होगा कि लॉकडाउन के साथ साथ घूमने फिरने वाली जनजातियों के खाने पीने की व्यवस्था या उसके रोजगार की व्यवस्था भी उस जगह पे करनी पड़े। जरूरी ना हो तो लॉकडाउन ना करें, कुछ पाबंदियों पर कुछ सख्ती और बढ़ा दें भले, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। ये मेरी राजस्थान की गवर्नमेंट से और इस देश की सरकार से मेरा विशेष निवेदन है। और समाज के साथ साथ सरकार के साथ पुनः मैं समाज से यही निवेदन करना चाहूँगा कि मैं आज आपके सामने कोरोना पे जीत हासिल कर ली है, इसलिए इससे भय की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भय हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर सावधानियां अपना लेंगे तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निश्चित रूप से हम इस पर जीत हासिल करेंगे। मेरी तरफ से, अशोक बंजारा की तरफ से पुनः आप सबका बार बार धन्यवाद।